WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द रॉक के रिटर्न के बारे में, साथ ही में साशा बैंक्स के डील के बारे में बात करेंगे, साथ ही में हम बात करेंगे रॉयल रंबल के मैच कार्ड जो लीक हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और रॉयल रंबल मैच के विनर्स के बारे में बात करेंगे, और साथ ही में हम कोडी रोड और रोमन रेंस के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साशा बैंक्स के न्यूज़ के साथ। तो साशा बैंक्स के रिटर्न के बारे में बहुत सारे रूमर्स वगैरह, अपडेट्स वगैरह चल रही है कि साशा बैंक्स यहाँ पर रिटर्न करेगी, वहाँ पर करेगी, ये यहाँ पर WWE के साथ टॉक्स में आई है, वहाँ पर WWE के साथ टॉक्स में आई है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो निकल के सामने आई है वो ये है कि जो साशा बैंक्स है उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उसका रिटर्न हमें वुमेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपडेट्स की अगर हम माने तो साशा बैंक्स अभी WWE के साथ जुड़ गई है। और इससे पहले ये भी अपडेट्स आ रही थी कि साशा बैंक्स जो है वो शॉर्लेट प्लेयर से भी ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी। तो अब तक जितने भी वुमेन सुपरस्टार हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मोटे पैसे हैं वो शॉर्लेट प्लेयर को मिलते हैं, लेकिन साशा बैंक्स ने उससे भी ज़्यादा पैसों की डिमांड की है और आई थिंक कि WWE ने उसको पूरा किया होगा। तो इस वजह से उन्होंने WWE के साथ डील साइन किया हुआ है अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो अपडेट नई निकल के सामने आई है और वो ये है कि साशा बैंक्स ने जो है WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड के मैच से। तो कोडी रोड और रोमन रेंस का जो मैच है वो हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैं आप लोगों को आगे भी जाकर वीडियो के अंदर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि WWE के इस समय में जो प्लान्स है रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड के है, लेकिन चीज़ें अब भी कंफर्म नहीं है। वो क्यों, वो अगले अपडेट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी से जो प्लान्स है वो ये है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड का जो मैच है वो नाइट 2 का जो रेसलमेनिया का नाइट 2 होने वाला है वहाँ पर मेन इवेंट में होगा, और यह हमें देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चीज़ें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉयल रंबल विनर्स के बारे में। तो रॉयल रंबल का 2024 का जो विनर है वो निकल के सामने आया है और उसमें बताया ज़्यादातर यही जा रहा है कि CM पंक ही मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा होने वाले हैं जो कि साल 2024 का जो रॉयल रंबल मैच है वो विन करेंगे और वो जाएंगे सेथ रॉलिंस के पीछे उसके वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। और ये मैच हमें रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, जो कि सपना है एक तरीके से। और एक तरीके से जब भी से ये कोडी रोड वापस आए हैं, स्टोरी कर रहे हैं, तो ऐसे में CM पंक भी कह रहे हैं कि ये मेरी एक स्टोरी है जो कि मैं करूँगा रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट, जहाँ पर मैं सेथ रॉलिंस को चैलेंज करूँगा उसकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। तो ऐसे में CM पंक एक बंदा है जो कि जीतने वाला है साल 2024 का मेंस का रॉयल रंबल मैच अपडेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में अपडेट निकल के सामने, कल मैंने आप लोगों को बताया कि जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है, और वहाँ के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की आई थिंक वहाँ की जो हाई अथॉराइज्ड पर्सनस हैं उन्होंने ये डिमांड की है पर्थ वाले, और ये वहाँ की वेस्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर वगैरह है वहाँ पर भी ये बयान आया था कि द रॉक आने वाले हैं इस एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो रॉक है वो जाएंगे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो रॉक है उन्होंने ख़ुद से ही टीज़ कर लिया है। तो 1-2 दिन पहले रॉक ने एक चीज़ की थी, और वो ये कि वो मेक अ विश वाले जो चीज़ें करते हैं ये बड़े बड़े सुपरस्टार जिस तरीके से रोमन रेंस करते हैं, जॉन सीना करते हैं और रॉक भी करते हैं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो मेक अ विश वाली जो डिसेबल पर्सनस होते हैं, तो उसके लिए उसका जो विश है वो पूरा करते हैं, उसके साथ मिलते हैं। तो ऐसे में रॉक ने ये बातें बताई है कि जो मैंने जो मेक अ विश वाली चीज़ की थी वहाँ पर मैं एक छोटे बच्चे के साथ मिला था और मैंने अपना सारा जो
प्लान है एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर या अपने रिटर्न को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने उस बंदे को, उस बच्चे को बता दी है और वो एक सीक्रेट है। तो ये सीक्रेट जो है मैंने उस बच्चे को बता दिया है और मैं स्मैकडाउन के अंदर भी अपना रिटर्न कर सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ, या अपने रिटर्न के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो उस छोटे बच्चे को बताई है। तो इसी समय में जो ये सारी चीज़ें हैं वो ये रॉक कह रहे हैं, और ऐसे समय में ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरह से अपडेट निकल के सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि रॉक को वापस लेके आओ एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, वो उसे चाहिए, उसके लिए उसको जितना भी पैसा पे करना पड़े वो दे देंगे, लेकिन जो रॉक है वो उसको लाजिम चाहिए एलिमिनेशन चैम्बर में। और उसके बाद ये चीज़ें निकल के सामने आई तो ये कुल्लम कुल्ला टीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ला के सामने रख देता हूँ, बिलीव करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। और इस चीज़ को कंफर्म करते हैं बूजर रेसलिंग वाले, क्योंकि जो बूजर रेसलिंग है उन्होंने कहा है कि 2 चीज़ें जो है WWE बड़ी चीज़ें करने वाली है, सरप्राइज़ 6 सरप्राइजेस WWE प्लान कर रही है साल 2023 के एंड होने से पहले। उसमें 2 बड़ी चीज़ें जो है अब WWE ने कर दी है और 4 जो है स्टिल बाकी है। तो ऐसे में इसमें जो प्लान्स है वो उन्होंने स्पेकुलेट किया कि एक चीज़ तो द रॉक का है, एक साशा बैंक्स का है, ये 2 चीज़ें रिवील हो गई है। और 4 जो बड़ी है वो किस बारे में बात कर रही है उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन 2 के बारे में जो प्लान्स है वो ज़्यादातर रॉक के बारे में स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो प्लान्स है वो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि ये रॉक के बारे में बात किया है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बड़ी चीज़, ये रॉक का रिटर्न है, ये रॉक का रिटर्न है, ये सारी चीज़ें पेंस ये कह रहे हैं बूजर रेसलिंग से। तो इसी चीज़ को जो है बूजर रेसलिंग ने लाइक किया हुआ है। तो इससे भी जो पेंस है वो ये कह रहे हैं कि रॉक का रिटर्न एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साल 2024 के लीग्ड मैच कार्ड और रॉयल रंबल मैच के विनर से। तो रॉयल रंबल 2024 में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे? एक वुमेंस का मैच, एक मेंस का मैच, एक होगा जजमेंट डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स का मैच, एक होगा लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, और एक होगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन जो मेंस का रॉयल रंबल मैच है उसमें बताया जा रहा है कि स्टार्ट करेगा जे उसो और सोलो सिक्वा, एंड में 30 नंबर पर आएंगे गुंतर, लेकिन जीतेंगे CM पंक। वुमेन्स की अगर हम बात करें तो 1st नंबर पर बेकी लिंच जो है वो एंटर करेंगी, नंबर 30 पर साशा बैंक्स आएगी और जीतेगी इस मैच को बेली, और रनर अप रहने वाली है इस मैच की साशा बैंक्स। और मेंस का जो रॉयल रंबल मैच है उसमें जीतेंगे CM पंक और रनर अप रहने वाले हैं कोडी रोड। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैक है, बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं करना। और अगर आप लोगों के सामने से भी ये चीज़ें गुजरे तो बिल्कुल भी इसको रेट नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें पैक है। ये हर साल का हमेशा का यही है कि ये सारी चीज़ें लीक हो जाती है, बाद में अपडेट आता है कि ये पैक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी समय बता रहा हूँ कि ये पैक है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।